हाय हेलो गुड मॉर्निंग पीपल। गुड मॉर्निंग। आज मैं जा रही हूँ केंद्रीय विद्यालय, यहाँ पे जो केवी है वहाँ पे एक इंटरव्यू है। ड्रेस मैंने ये पहना है, देखो, ब्लेज़र और पैंट और वाइट शर्ट, तो फॉर्मल ड्रेस पहनी है। तो जा रही हूँ, वहाँ पे इंटरव्यू है एक टीचर रिक्रूटमेंट का, पीजीटी टीचर्स, टीआरटी, पीआरटी सभी। तो वहाँ जा रही हूँ, बताऊँगी मैं क्या होता। हाँ, तो ये वो रोड हम इस साइड से होके जाएंगे। तो मैंने सोचा जाते टाइम, यहाँ पे रास्ता बहुत सुहाना है इस साइड का, तो सोचा मैं थोड़ा क्लिप उठा लूँ जाते टाइम। ये भगवान नगर रोड होता है, क्योंकि क्या हुआ ना, मैं जाते टाइम मम्मी को ड्रॉप कर दिया ऑफिस में उनके, फिर जा रही हूँ, टाइमिंग वो मिल गया था इसलिए। तो उनका ऑफिस भगवान नगर में है। ये देख लो, दिस इज़ द प्राइवेट हॉस्पिटल, फर्स्ट प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे शहर का, ऊनकोटी नर्सिंग केयर। ये भी रास्ते में आती है, तो मैंने सोचा बता दूँ। इस रोड से होके जाएंगे सामने, ये भगवान नगर चिराकुटी रोड बोलते हैं इसको। अगर मैं घर से डायरेक्ट जाती तो भगवान नगर नहीं आता, उनको ड्रॉप किया इसलिए आया। तो क्या हुआ ना, ये देख लो साइड में सारे जितना दूर तक दिखाई देगा खेत ही खेत है। देखना, फॉलो करना, चावल लगा रखा है लोगों ने, एक पेट्रोल पंप भी है। आप यहाँ पे छोटा सा नया बना है, ये पहले मैंने देखा नहीं, नया नया बनी है पेट्रोल पंप। ये आसाम अगरतला रोड में आते हैं ना, इस साइड से जाके फिर आसाम अगरतला रोड आ जाएगा, हाईवे। इस साइड से होके हम अगरतला जा सकते, कैपिटल सिटी। ये देख लो, जहाँ तक दिखाई देता है दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत। तो क्या हुआ ना, अचानक से देखा सडनली कि एक इंटरव्यू रखा है उन लोगों ने केवी का, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सभी रिक्रूटमेंट चल रहे हैं। तो मैंने सोचा मेरे क्राइटेरियाज एलिजिबिलिटीज़ है, जो जो चाहिए होगा उनका, मास्टर डिग्री, बीएड वगैरह। तो मैंने सोचा जाके देख लूँ। ये देखो, रास्ते देखो कितने सुहाने, हाईवे जैसा है ना। सुबह सुबह लोग भी ज़्यादा नहीं है, गाड़ियाँ भी ज़्यादा नहीं है रास्ते में, तो खाली है रास्ता लगभग हर साइड। जिधर जहाँ तक दिखाई देगा ना, देखना, ध्यान देना, सभी खेत है, चावल लगा रखा है लोगों ने, दूर दूर तक चावल की खेत। अच्छा लगता है इस ऐसे ऐसे रोड में जाना, अच्छा भी लगता है ना सुबह सुबह। पर धूप निकल गई है, बहुत बहुत ज़्यादा धूप निकली है, इतने सुबह सुबह इतने धूप, वाह। अच्छी बात है, खैर। तो मैं लगभग पहुंच ही गई हूँ, बाकी मैं पहुंचने की बात बताती हूँ, वीडियो भी देखते क्या होता है क्या नहीं होता। लगभग पहुंच ही गई हूँ, सामने ही है। चलो ठीक है। हाय, आ गई मैं घर वापस। पर हुआ क्यों मैं बताती हूँ, हुआ बहुत कुछ। मैं जब पहुंची, मैंने बोला था ना कि पहुंच गई होंगी, बाद में क्या होता है क्या नहीं होता बताती हूँ। तो गेट पे बहुत सारे लोग खड़े थे, तो मैंने सोचा सभी इंटरव्यू देने आए हैं, कौन क्या है सबको पहचान नहीं पा रही, क्योंकि मैं तो पास आउट हुई थी बहुत पहले स्कूल से, और तब उस लोकेशन पे वो था भी नहीं, और बहुत सारे चेंजेस भी हो चुके थे इस बीच। तो पुराने लोग ज़्यादा थे भी नहीं। तो क्या हुआ, मैंने सोचा अभी नहीं बनाते वीडियो, पता नहीं इंप्रेशन क्या पड़ेगा, क्योंकि कौन क्या है तो मुझे नहीं मालूम, कौन यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग खड़े थे। मैंने सोचा बाद में बीच बीच में उठा लूँगी और आते टाइम लौटते टाइम बाकी कर लूँगी। तो मैं गई अंदर। तो जाने के बाद जो जो उनके, उसके बाद जो जो होता है कि नाम लिखवाना वगैरह, अपना सीरियल नंबर लेना, तो उनका है ना, तो वेरिफिकेशन करवाना, उनका वेरिफिकेशन वाला था एक प्रोसेस। तो बोला कि जो जो जिस जिस के लिए आए हैं, जैसे मेरा था पीजीटी सोशियोलॉजी सोशल साइंस, और बाकी टीजीटी के लिए और इंग्लिश एसएसटी और म्यूज़िक वगैरह। तो मैंने सब कुछ के लिए अप्लाई अप्लाई कर दूँगी, जितने जो जो मेरे से होगा सभी के लिए करूँगी। मैं सोच ही गई थी। तो उस हिसाब से पहले इंग्लिश और सोशल साइंस उसके कमरे में अलग सा कमरा है, अलग अलग, साइंस का अलग, आर्ट्स का अलग, बायो मैथमेटिक्स सब अलग अलग। तो वेरिफिकेशन चल रहा है, तो मैं गई वहाँ पे, हुआ तो सब कुछ ख़त्म हुआ। फिर बीच में मैंने सोचा अभी थोड़ा क्लिप उठाते। तो उस टाइम और भी दो मैं जस्ट बाहर निकली कि कैंपस थोड़ा रिकॉर्ड कर लूँ बोल के। तो और एक बीच और एक लड़की ऐसे शायद इंटरव्यू देने आई थी, वो भी वो फ़ोन पे वीडियो कॉल कर रही थी, शायद घर पे या किसको मुझे नहीं मालूम। तो वहाँ पे आके एक टीचर ही होगा शायद, आके बोल रहा है कि स्कूल प्रेमिसेस के अंदर, कैंपस के अंदर ऐसे फ़ोन यूज़ करना ओपनली अलाउड नहीं है। तो मैंने सुन लिया अलाउड नहीं है, तो मैंने नहीं किया, सोचा बाद में लौटते टाइम कर लूँगी। पर इतने सारे लोग थे, मुझे ख़त्म होते होते मेरा हो गया बहुत लेट। और इस बीच क्या हुआ, जब ख़त्म हुआ इंटरव्यू तो प्रिंसिपल मिल गए मेरे टाइम का, मेरे नहीं, सॉरी, मेरे टाइम पे वो पीजीटी इंग्लिश के टीचर थे,
तो वो बाद में प्रिंसिपल शायद उनको प्रमोशन मिली, प्रिंसिपल बन गए। वो जिरानिया के यहाँ पे और एक केवी है हमारे स्टेट का ही, वहाँ पे वो मुझे मालूम है कि वो प्रिंसिपल बन के उस स्कूल में प्रमोशन मिला था उनको। तो वही सर, पीजीटी सर, इंग्लिश सर, वही मिल गए यहाँ पे। वो फ़िलहाल आज की डेट में एज ए प्रिंसिपल इसी स्कूल में पोस्टेड है। अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम, सर ने मुझे खुद पहचाना। मैंने इंट्रोडक्शन भी नहीं की, सर हाय हेलो आपने पहचाना क्या मुझे ऐसा बोलना भी नहीं पड़ा। सर ने खुद नहीं, अरे तुम मोमिता, मुझे तुम याद हो, ये तुम किस इंटरव्यू के लिए आई हो एक्सेट्रा। सर तो मैंने पूछ लिया बीच में, क्योंकि सर से पूछ भी सकते हो, क्योंकि बाकी किसी से तो पूछ भी नहीं सकते, पहचानते भी नहीं हो कौन क्या है। ऑकवर्डनेस सा लग रहा था, तो मैंने पूछ लिया इस बारे में, यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे क्या लेंगे, क्या प्रोसीड्यूर, उसके बाद क्या होगा। तो मालूम पड़ा कि अभी फ़िलहाल कुछ नहीं होने वाला, पोस्ट अभी कुछ भी खाली नहीं है। सभी पोस्ट में टीचर्स है ऑलरेडी, परमानेंट टीचर्स, उनके प्रॉपर पीजीटी वाले परमानेंट टीचर्स है। तो 25 में वो लोग आए थे 2025, और 2027 को जाएंगे वापस, ट्रांसफ़र वगैरह होगा। तो उस टाइम खाली जब होगा तब बुलाएंगे। तो यू हैव टू वेट। तुम्हारा सिलेक्शन अगर हो भी गया तो तुम बैठो, वेट करो, जब ये पोस्ट खाली होगा तब तुमको बिल बुलाएंगे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 1 साल के लिए ओनली। तो ये मालूम था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, पर अभी जो नहीं होगा, ये जो जब खाली होगा उस हिसाब से, जैसे अभी इंग्लिश का नहीं है टीचर तो इंग्लिश वाले को कॉल करके बुला लिया, अभी मैथ्स का नहीं है तो मैथ्स का, ऐसा मतलब कोई वो नहीं है कि कब बुलाएंगे। मिनिमम 2027 तक है सभी, उसके बाद ही बुलाएंगे, जब जिसका नीड होगा, नीड के हिसाब से बुलाएंगे। ये भाई ये कर लो बात, यहाँ पे तो डील टूट के मुझे लगा कि अभी इंटरव्यू है तो शायद नेक्स्ट मंथ या फिर उसके वाले अप्रैल से शायद स्टार्ट हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा, ज्वाइनिंग रहेगा। लेकिन नहीं भाई, कब ज्वाइनिंग होगा उसका कोई गारंटी नहीं है, जब खाली होगा तब। लो तो और दिमाग ख़राब हो गया, दिल भी टूट गया सभी का, ऐसा नहीं है मेरा। बहुत सारे लोग आए, दूर दूर से लोग आए थे, मैं तो फिर भी यहाँ का लोकल हूँ, बहुत दूर दूर से भी लोग आए थे। तो हो गया ख़त्म। तो और दे के बाहर आते आते बहुत लेट हो गई थी, अंधेरा भी हो गया था। तो उसके बाद और मन भी नहीं किया मेरा वीडियो बनाने का, और नहीं बनाना हुआ नहीं। लेकिन घर आते टाइम मेरे उस साइड में, जो दिखाया नहीं आप लोगों को पहले, वहाँ पे एक आइसक्रीम का फैक्ट्री है मालूम। यहाँ पे मेरी यहाँ आइसक्रीम फैक्ट्री हमारे घर के पास, वहाँ से हम लोग ला के खाते हैं आइसक्रीम। दुकान से जैसे बेचते हैं ना वो लोग जाके, तो जितना रेट नहीं होता तो वहाँ से लाते हैं हम लोग। यहाँ पे पता है ना हमको, और पहचान, बचपन से यहाँ पे रह रहे हैं तो जान पहचान भी हो गया, तो डायरेक्टली वहाँ से लाते हैं, तो थोड़ा रेट भी कम होता है। उसका क्लिप उठाया था मैंने आते आते, क्योंकि पैदल आ रही थी चलते चलते, तो वो दिखाती हूँ उनको। हाँ ये देखो आइसक्रीम फैक्ट्री, इसकी बात कर रही थी मैं। ये आइसक्रीम फैक्ट्री, यहाँ पे काम होता है। अंदर के नहीं लोग थे ना, पता नहीं क्या बोलेंगे, वैसे भी तार रहे थे मेरे को, मैं जब क्लिप उठा रही थी। ये देखो वो ठेले जहाँ पे डाल के वो आइसक्रीम लेके नहीं जाते रास्ते में, जो वही, और ये देखो सारे ठेले से यहाँ पे रखे, रात हो चुकी है ना अभी, फिर से दिन में निकलेंगे। तो ये ठेले मैंने ये उठाया उनका, इतने सारे सभी यहाँ पे रखा हुआ है। सुबह सबको लोड करेंगे आइसक्रीम्स, फिर सुबह निकलेंगे। मैं जब उठा रही थी ना, वहाँ से लोग आके देख रहे थे, अंदर से बाहर आके, क्या कर रही है लड़की, क्यों कर रही है, कुछ बोला नहीं मेरे को, लेकिन आके देख रहे थे। इसलिए फैक्ट्री के अंदर नहीं जा पाई, बाहर का फुटेज मैंने उठाया है। यहाँ से आइसक्रीम लेके खाते, देखा आपने? हाँ, तो देखा आपने आइसक्रीम फैक्ट्री वाली फुटेज। तो स्कूल का वो साइड का, और अच्छा भी नहीं लग रहा था, बहुत टायर्ड हो गई थी, कब का सुबह का निकली थी, इसलिए वहाँ पर उठा नहीं पाई, और याद भी नहीं था, लोगों से बात करते करते मैं भूल भी गई, और लोग बहुत थे ना, मुझे बहुत ऑकवर्डनेस सी लग रही थी, इसलिए उठाना नहीं हुआ। और उस साइड में है ना, इतना अंदर है, अंदर पता नहीं क्यों इतना अंदर बनाया वो स्कूल, गाड़ियाँ भी अवेलेबल नहीं है, लोग रास्ते में खड़े रहो तो रनिंग, अगर कोई जा रहा है खाली आगे मिल गया तो उस पर चढ़ के तुम थोड़ा आगे तक आ सकते हो, वहाँ पे स्टैंड है, वहाँ से फिर ई रिक्शा लेके फिर आना है टाउन तक, जो आईएसबीटी तक आना है, मोटर स्टैंड तक, तो बहुत ही लफड़ा है, तो इसलिए उठा नहीं पाई। तो चलो और क्या बोलूँ, ये तो हुआ नहीं, फेल हो गया मिशन मेरा, क्योंकि कब बुलाएंगे कुछ आता पता है नहीं। इंटरव्यू हालांकि अच्छा रहा, वो अलग बात, अच्छा गया मेरा, पर कोई आता पता है नहीं इसका कि कब क्या होगा। तो ठीक है,
चलो, दिस इज़ मुनशाइन लिब्रा एके मोमिता भट्टाचार्य। और एक बात, प्लीज़ अगर आप फेसबुक से देख रहे हो ना तो प्लीज़ फॉलो कर लेना मेरा पेज ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और अगर आप यूट्यूब से देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ओके, बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट।